जंगल स्कूल। आप सबका स्वागत है द जंगल स्कूल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी के साथ, जो कहानी का नाम है जंगल का अनोखा स्कूल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल हुआ करता था। इस जंगल में जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। यहाँ का राजा था गोलू शेर, जो बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था। सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गोलू शेर ने सोचा, अगर हम इंसानों की तरह एक स्कूल बनाए तो छोटे बच्चे जानवर भी पढ़ लिख कर समझदार बन सकते हैं। जंगल में भी अनुशासन और समझदारी आएगी। गोलू शेर ने अगले ही दिन सभी जानवरों की बैठक बुलाई और शेर बोला, मित्रों, क्या हो अगर हम अपने जंगल में एक स्कूल शुरू करें, जहां सब जानवर और पक्षी पढ़ाई करें, एक दूसरे की ताकत समझे और एकजुट रहे। सभी जानवर खुशी खुशी तैयार हो गए। मिट्ठू तोते को स्कूल का टीचर बनाया गया, क्योंकि वह सबसे ज्यादा ज्ञानी था। स्कूल का नाम रखा गया द जंगल स्कूल। और फिर आया स्कूल का पहला दिन। स्कूल के पहले दिन एक बड़ा पीपल का पेड़ क्लासरूम बना। मिट्ठू तोता एक टहनी पर बैठकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा था। मिट्ठू तोता बोला, आज का पाठ है, हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्लास में बैठे थे चंचल बंदर, जो हमेशा पैरों पर उछलता रहता और हर किसी की नकल करता। गप्पू हाथी बहुत बड़ा और धीरे चलता, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनती था। चिकी गिलहरी सबसे तेज और मेहनती, जो हर काम समय पर करती है। और कुहू मैना, जिसे बहुत अच्छे से गाना आता था। मिट्ठू पढ़ा रहा था, लेकिन चंचल बंदर सबकी नकल कर रहा था। कभी गप्पू की चाल की नकल, कभी चीकी की आवाज की नकल, और सब हंसने लगते थे। मिट्ठू ने उसे टोका, चंचल, सबका मजाक बनाना ठीक नहीं। सबके पास कोई न कोई ताकत होती है। तुम फुर्तीले हो, गप्पू मजबूत है, चिकी मेहनती है, तो कुहू का गला मधुर है। लेकिन चंचल हंसता रहा और बोला, मैं सबसे अच्छा हूँ, सबकी नकल भी कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे एक दिन आया और धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते गए। लेकिन एक दिन स्कूल में अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान आ गया। सभी जानवर डर गए, पेड़ हिलने लगे, बच्चे इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक नन्हा खरगोश टिंकू एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और नीचे उतर नहीं पा रहा था। पेड़ की डालियां बहुत हिल रही थी। सब उसे देखकर घबरा गए। चंचल बंदर कोशिश करता रहा, लेकिन डालियां इतनी पतली थी कि वह भी फिसल गया। गप्पू हाथी दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि टिंकू बहुत ऊंचाई पर है, पर वह घबराया नहीं। उसने अपनी लंबी सूंड बढ़ाई और धीरे धीरे टिंकू को पकड़ा और नीचे उतार लिया। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। चिंकी गिलहरी ने तुरंत दौड़ लगाई और झाड़ियों के पीछे छिपे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
उस दिन चंचल चुपचाप बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि मजाक करना आसान है, लेकिन दूसरों की मदद करना और भी बड़ा काम है। और फिर अगले दिन मिट्ठू तोते ने क्लास में एक कहानी सुनाई। एक बार एक मोर सोचता था कि वह उड़ नहीं सकता, इसलिए बेकार है, लेकिन वह यह भूल गया कि उसकी सुंदरता और नृत्य सबको खुशी देता है। हर किसी की अलग खूबी होती है। अगर सब एक जैसे होते तो ये जंगल इतना रंगीन और खूबसूरत न होता। चंचल बंदर ने मिट्ठू की बात ध्यान से सुनी। उसने गप्पू और चिक्की से माफी मांगी। वह अब सबका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि दूसरों की मदद करता है। कुछ दिनों में जंगल स्कूल में और भी जानवर जुड़ने लगे। भोलू भालू, झुनझुन खरगोश, नीलकंठ, भूरी लोमड़ी और सभी मिलकर दूसरे से सीखने लगे। एक दिन जंगल में मिट्ठू तोते ने एक छोटी सी परीक्षा रखी, लेकिन यह परीक्षा अलग थी। यह लिखने या बोलने की नहीं थी, यह सीख को व्यवहार में लाने की परीक्षा थी। प्रश्न था, अगर तुम्हारा दोस्त किसी मुसीबत में है तो तुम क्या करोगे? गप्पू ने लिखा, मैं अपनी ताकत से उसकी मदद करूंगा। और चिक्की ने लिखा, मैं दौड़कर सबसे पहले सहायता लाऊंगी। चंचल ने लिखा, मैं उसकी मदद करूंगा और कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मिट्ठू मुस्कुराया और बोला, तुम सभी उत्तीर्ण हो गए हो, क्योंकि तुमने समझा कि असली ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। हमें दूसरों की काबिलियत का सम्मान करना चाहिए। मजाक बनाने के बजाय मदद करना ज्यादा बड़ा काम है। सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को अच्छा बना दे। Thanks for watching this video, बच्चों. Please subscribe to next part and next videos. Thank you so much.